हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ पुराने प्रैक्टिस सेट के भी प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया है ताकि आपका इसी बहाने रिवीजन भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, आल्हा खंड का मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुंदेली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षयवाद का पतन नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवराज। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभादास अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अष्टछाप में कुल जो 8 कवि थे वे कौन कौन थे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमरगीत शीर्षक से रचना किसने नहीं की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रत्नाकर ने रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रति इसका अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। आपको इन प्रश्नों में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि घोष। लेकिन यहाँ पूछा गया सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बेदही बनवास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी इसके प्रथम लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनय पत्रिका का रचना जो है ब्रजभाषा में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर। जो उपरोक्त तीनों हैं ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृंदावन लाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्योति विश्व ठाकुर जी हैं इसके रचयिता। क्या आप बता सकते हैं ये किस भाषा में लिखी गई थी? अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है रसमीमांसा आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये दलित चिंतन के हस्ताक्षर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न निराला की किस रचना को महाकाव्यात्मक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है तितली उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवनी है। आप बता सकते हैं कि कलम का सिपाही किस महान रचनाकार की जीवनी है और इसे किसने लिखा है? अगला प्रश्न है परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आल्हा खंड के नाम से। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिसलम्मी अय्यारी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है वामा पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनु भंडारी ने।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्चना काव्य संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निराला का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अथाह उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संजीव। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है नाटक का एक महत्वपूर्ण संवाद है, यह किस नाटक से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जो कि किसका है आप बता सकते किस रचनाकार का है जिन्होंने चंद्रगुप्त नाटक भी लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपने एक और निबंधकार का नाम सुना होगा जिसने अशोक के फूल निबंध का अपने निबंध लेखन में उल्लेख किया है, उसका भी आप नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कालिदास की लालित्य योजना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है अपदीपो भव किसका निबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञे का ये निबंध है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति रेखा चित्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अखड़ावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जायसी है। अगला प्रश्न है चिट्ठियां हो तो हर बार किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामदास मिश्र का है ये। अगला प्रश्न है अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा श्रेणी में प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीरों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा की। अगला प्रश्न है पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिदम्बरा पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मम्मट इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
सुरसागर में कितने स्कंद हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 स्कंद हैं। अगला प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नामवर सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में हुए। आप बता सकते हैं इस कॉलेज में जो थे हिंदी कौन पढ़ाते थे? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। ये कहाँ से निकलता था जरूर बताएं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रश्मि रथिक खंड काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में, इसलिए आप इसे जरूर याद रख लें। तो ये किसके नाम, द्विवेदी जी का नामांकन किसके नाम पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 में। अगर ये ईस्वी में हो तो आप बताएं संवत में कितना जोड़ा या घटाया जाए जो ईस्वी निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकर शेष। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र काव्य रचना किसकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मसी कागज शो नहीं कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी कबीरदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधि उपसर्ग से बना है ये। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 33। अगला प्रश्न, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नारायणी। सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी ये सभी गंगा के पर्यायवाची है, जबकि नारायणी किसका पर्यायवाची है? तो ये गंडक नदी का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाम कुछ और गुण कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न देखते, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती प्रथम और द्वितीय चरण में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 और 11। प्रथम में 13, दूसरे में 11। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो आखिरी है, राष्ट्रभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17वें भाग में है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 5 के 100 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को हमने जानबूझकर पुराने प्रैक्टिस सेट से भी रिपीट किया है ताकि आपको इसका अभ्यास होता ही रहे, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी होते हैं, इसलिए इसे याद रखना भी जरूरी है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।